थोड़ी इंसानियत रख लो बाहर के लोगों, थोड़ी तो रख लो। मेरी जैसी स्किन किसी की है ही नहीं, बट क्यों क्यों क्यों? लास्ट टाइम आई गॉट दिस व्यू फ्रॉम माई रूम यार। ट्रस्ट मी, मंत्रा है ये लाइफ का। सॉल्ट एंड पेपर दिया है, पता नहीं क्यों। एंड दिस इज हाउ माई पिज्जा इज लुकिंग। मैंने आज तक किसी को ना ऐसे स्वीट जेस्चर वाला वो लेटर्स वेटर्स लिख के नहीं दिए हैंड रिटन, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको किसी के लिए जेन्युइन फील हो रहा है देन ओनली राइट। कोई इंडियन होता तो आई एम श्योर समझ जाता यही फ़र्क है इंडिया, हमारे भारत में और बाहर के देशों में। Hi guys, welcome back to my channel. This side Megha Brol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. बहुत ही लो एनर्जी में व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, क्यों? भूख लगी है, कुछ खाया नहीं है। इंडिया में कहाँ लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे या मे बी ब्रंच कर रहे होंगे, और यहाँ शाम हो रही है, मैं बिस्किट खा रही हूँ। और कहाँ हूँ मैं, ये तो बताया ही नहीं, मेलबर्न में हूँ। Hi guys, welcome back to my channel. This side Megha Brol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. ये दूसरी बार इंट्रो रिकॉर्ड हुआ है क्योंकि फर्स्ट वाला ढीली एनर्जी से था, तो ढीली एनर्जी से अगर मैं ब्लॉग शुरू करूँगी तो देखेगा कौन, राइट? तो ये वाला लगाएंगे यार। क्यों है रूम शेयरिंग? मतलब पर्सनल स्पेस की वॉट लग गई है, मतलब सुख चैन इज गॉन। मतलब घर वालों से बात करने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। क्यों क्यों क्यों? एंड राइट नाउ वी आर शेयरिंग रूम्स, जैसे कि रूम शेयरिंग शुरू हो गया। ये मेरी व्हाट यू कॉल रूममेट का बेड है, ये मेरा है, वो बाहर गए हुए हैं। एंड दिस इज द गंदा सा व्यू फ्रॉम माई विंडो। अच्छा नहीं है ना? मैं मेलबर्न में आई थी जब लास्ट टाइम, एक ही बार किया है मैंने, तो बहुत प्यारा व्यू हुआ करता था। और गाइस, वन मोर थिंग, वैसे एनर्जी नहीं रही है व्लॉग बनाने की यार, बहुत दिक्कत होती है। बिकॉज रूम शेयरिंग में इवन घर से कॉल भी आता है ना, तो 10 बार सोचना पड़ता है कि उठा के बात कर पाऊँगी या नहीं, बिकॉज बहुत शांति होती है पूरे रूम में, द अदर पर्सन इज स्लीपिंग, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी। ओपन में तुम फ़ोन नहीं चला सकते, अब मेरी बकड़ बकड़ जो मैं करती रहती हूँ कैमरे के सामने, वो भी नहीं कर सकते। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत डिसएडवांटेजेस हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर सपोज मैं कंफर्टेबल होकर बना भी रही हूँ व्लॉग, तो मैं किसी को रिकॉर्ड नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज समटाइम्स पीपल आर नॉट कंफर्टेबल, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल वो बाहर गई है, इसलिए मैंने ब्लॉग शुरू किया, अदरवाइज़ मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊँगी। आगे क्या होने वाला है इसमें मुझे कुछ नहीं पता है। बाकी हाँ, योर गर्ल वर्कड इन बिजनेस क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने बिल्कुल भी कभी काम नहीं किया है, बट इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। द मैम जो हमारी CS थी, शी वॉज वेरी नाइस, इतनी प्यारी मैंने बंदी आज तक नहीं देखी है अपनी ज़िंदगी में। एंड वन मोर थिंग कि मैंने आज तक किसी को ना ऐसे स्वीट जेस्चर वाला वो लेटर्स वेटर्स लिख के नहीं दिए हैंड रिटन, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको किसी के लिए जेन्युइन फील हो रहा है देन ओनली राइट। सो फॉर मैम आई रोट अ क्यूट सा छोटा सा हैंड रिटन नोट, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बट अच्छा लगा, इन द नटशेल मैं बोलूँगी कि हाँ, बिजनेस में काम करना भी अच्छा है इफ़ यू गेट गुड टीम, बस इतना ही। लेकिन हाँ यार, जब से रूम शेयरिंग वाला चीज़ हुआ है ना, तो कंफर्टेबिलिटी जो आपकी होती है ना, वो तो चली गई है। वैसे तो स्पाइस में वी नेवर यूज टू गेट सिंगल रूम, एक लेओवर वी यूज टू डू। गुवाहाटी करते थे हम, जहाँ पे 5 क्रू जाते थे, तो वहाँ पे कभी ना कभी मिल जाता था सिंगल रूम। और वहाँ पे ऐसा नहीं था कि सीनियर विल गेट सिंगल रूम, तो वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आप अगर लेना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैम मैं ले लूँ क्या, तो मिल जाता था। वैसे तो वहाँ पे मैम सर वाला कल्चर भी नहीं था, बिंदास आप बोल देते थे। बट यहाँ पे हमें स्टार्टिंग से आदत पड़ी थी यार सिंगल रूम की, एंड सडनली वी गॉट रूम शेयरिंग, सो बुरा तो है ही है।
प्लस दूसरी चीज़ ये है कि आप डोमेस्टिक अगर फ्लाई कर रहे हो देन यू आर इन द सेम टाइम जोन, बट इंटरनेशनल अलग अलग टाइम जोन क्रॉस कर रहे हो, जेट लैग, लंबी लंबी फ्लाइट्स की वजह से तुम्हारा मेंटल ट्रॉमा, फिजिकली तुम ड्रेन हो गए हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो यू गेट दैट पर्सनल स्पेस अगर तुम्हें मिल रहा है तो हमें अच्छा फील होता है। बट अभी तो दैट इज़ ऑल्सो गॉन। बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, हम तो कॉर्पोरेट मजदूर हैं, हम क्या ही करेंगे। एक तो ढंग का कुछ खाया भी नहीं है। वैसे तो हम ब्रेकफास्ट के टाइम पे लैंड होने वाले थे, मतलब मैं बता दूं मेलबर्न और व्हाट यू कॉल इंडिया का टाइम डिफरेंस जो है वो 5.5 घंटे प्लस है, मींस इंडिया से 5.5 घंटे आगे चलता है ऑस्ट्रेलिया। सो हम लोग ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुंचने वाले थे 8 बजे, बट फ्लाइट डिले था तो 9 बजे की लैंडिंग हुई, 9 भी नहीं, 9 सवा 9 की लैंडिंग हुई, और होटल पहुंचते पहुंचते हमें हाँ सुबह के 11 बज गए। तब तक ब्रेकफास्ट भी बंद हो गया। तो अभी बोल रहे थे हम लोग को कि इफ़ यू वांट यू कैन हैव इट टुमारो, इफ़ नॉट देन यू कैन यूज़ आई थिंक $20-25 कुछ है जो आप यूज़ कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो आई मीन, एंड यू कैन हैव समथिंग फ्रॉम द रेस्टोरेंट। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे को वैसा कुछ मन नहीं कर रहा है खाने का, तो आई एम कैरिंग दिस। आप बोलोगे क्या ही है ये, दिस इज़ मैड एंगल, जो मैं अभी तो नहीं खाऊंगी। देन आई हैव दिस टकाटक, ये भी मैं अभी नहीं खाऊंगी। बट आई हैव दिस खाखरा जो बहुत ही शाबी से लिफाफे में मैंने पैक किया है, बट इट्स ओके। सो आई विल ईट दिस फॉर नाउ। और हो सका तो चाय या कॉफ़ी कुछ बनाऊंगी साथ में। आई एम नॉट अ टी और कॉफ़ी लवर, तो वो भी देखती हूँ कि पीनी है या नहीं पीनी है, बट फ़िलहाल खाना है मुझे। मैंने ये इस लिफाफे में इसीलिए पैक किया है बिकॉज़ ये ओपन था और ओपन था के हिसाब से ना निकल ही गया लिफाफे में शायद। हाँ, तो फिर सिल्ला हो जाता है, सिल्ला समझते हो आप, मतलब उसका क्रिस्प ख़त्म हो जाता है अगर ये ऐसे हवा में थोड़ा सा वो हो जाए। सो थोड़ा बहुत हो ही गया है वैसे ऐसे भी। एटलीस्ट चिप्स वगैरह से तो हेल्दी है ना। मेथी खाखरा, इट्स गुड। अच्छा डिसीजन था मेरा कि मैं ये लेकर आई जो बचा कुचा बचा था, बिकॉज आधी चीज़ें मैं ऑर्डर करती हूँ ये सोच के कि लेवर पे यूज़ करूँगी, बट मुझे घर पे ही खाने का मन कर जाता है। इसके साथ भी वही हुआ, तो मैंने चलो ठीक है खोल ही दिया है तो इट्स ओके। मैंने रूम भी नहीं दिखाया ना आपको, वो भी दिखाती हूँ। दिस इज़ हाउ माई रूम इज़ लुकिंग। यहाँ से एंट्रेंस है, देन ये तुम्हारा टी कॉफ़ी सेशन टी कॉफ़ी स्टेशन। फिर ये 2 बेड हैं, ये मेरा वाला है, ये दूसरी क्रू का है। बैग देखो हमारे कैसे नीचे पड़े हुए हैं लवारिसों की तरह, उनके यहाँ पड़े हैं। ये उन्होंने यूनिफॉर्म टांग के रखी है बिकॉज शी डिड नॉट गिव लॉन्ड्री, और मैंने तो दे दी भाई। बोल रहे थे मुझे बहुत आलस आ रहा है कि अभी मैं नीचे जाऊँगी, मैंने बोला मैं जा रही हूँ, इट्स ओके। तो मैं चली गई अपना देने। एंड देन देयर इज़ दिस वॉशरूम। एक चीज़ अच्छी है कि वॉशरूम एकदम कोने पे है, मीन्स वो रहा आपका बेडरूम, एंड हियर इट इज़, ये रही मैं। वॉशरूम भी अच्छा ही है, ये सामान फैला हुआ है अभी हम लोग का, सो इग्नोर। एंड दैट इज़ अगेन दिस इज़ मी। और तबीयत मेरी जो है ना, आई जस्ट होप कि ठीक हो जाए। आज भी ज़ुकाम फ्लाइट पे मेरा जान ले ली थी उसने, कान इतने ब्लॉक हो रहे थे। और इससे पहले मैंने कोई फ़्लाइट ऑपरेट की थी, उसमें तो लिटरली पैसेंजर मुझे बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू हैव सीवियर कोल्ड। आई कुड नॉट इवन हेयर, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बस दर्द की वजह से कान ऐसे पकड़ के बैठी थी मैं। सो अगर आपको कभी ज़ुकाम है तो ट्रैवल मत कीजिए, डोंट फ्लाई इफ़ यू हैव कोल्ड गाइस, ट्रस्ट मी, मंत्रा है ये लाइफ का। बस इतना ही। और ये अडेप्टर आज मैं चेक इन करने के टाइम पे ही मांग लिया था कि बार बार नीचे कौन जाएगा, जो हमेशा मुझे भूल जाता है, बट इस बार याद रहा। कहाँ मैं लॉन्ड्री का वेट कर रही थी, मुझे पता नहीं था एक्चुअली। लास्ट टाइम हम मार्केट गए थे तो आते आते हमने नीचे से ही कलेक्ट कर लिया था, बट राइट नाउ आई गॉट टू नो दैट वी हैव टू गो डाउन एंड कलेक्ट इट। तो फिलहाल मैं लॉन्ड्री भी लेके आती हूँ एंड खाने का भी जुगाड़ कर लेती हूँ।
यार यहाँ पे स्किन इतनी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है मेरी जैसी स्किन किसी की है ही नहीं, बट घर जाके पता चलता है सही। लास्ट टाइम आई गॉट दिस व्यू फ्रॉम माई रूम यार, डिस्पायर। इसी शीशे से मैंने बोलना स्टार्ट किया था राइट, कि मैं जा रही हूँ नीचे खाना खाने के लिए, और इसी शीशे में देखो वापस आ गई मैं। क्यों? बिकॉज मना कर दिया गया है हमें। 9:30 हो रहे थे गाइस, ठीक है। नीचे जाते जाते मेरे को 9:33 हो गया, और 9:33 पे आई रिपोर्टेड टू दैट काउंटर, एंड दैट लेडी इज टेलिंग मी दैट टाइमिंग्स आर क्लोज्ड, काउंटर इज क्लोज्ड, ऐसे हाथ करके। तो मैंने बोला कि इट इज़ 10 राइट, तो बोलती नो इट्स 9:30, मतलब इट्स ओनली 3 minutes, आई मीन इट्स 9:33। तो बोलती है आई एम सो सॉरी डार्लिंग इट्स क्लोज दिस एंड दैट। तो मैंने बोला एंड आई वांट टू ऑर्डर फॉर फूड, बिकॉज आई हैव नॉट ईटन सिंस मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट भी जो है वो नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ डिले फ्लाइट, बट शी वॉज नॉट रेडी टू लिसन। कोई इंडियन होता तो आई एम श्योर समझ जाता, यही फ़र्क है इंडिया, हमारे भारत में और बाहर के देशों में। तो अब मुझे पता भी नहीं है क्या खाना है क्या नहीं। एक बोल रहे हैं कि इन रूम आप ऑर्डर कर सकते हो, बट उनमें ऑप्शंस में कुछ समझ नहीं आ रहा है, और मुझे खाना था पिज़्ज़ा, जो बोल रहे हैं अभी अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको और आधा 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। प्लस टुमारो वी हैव फ्लाइट सेम 12 साढ़े 12 घंटे की, जिसके लिए सुबह सुबह उठना पड़ेगा। तो क्या खाना नसीब होगा पता नहीं यार। थोड़ी इंसानियत रख लो बाहर के लोगों, थोड़ी तो रख लो। 9:30 पे बंद होता है, मैं 33 पे गई हूँ, एंड पीपल आर स्टिल ईटिंग। तो बोल रही है नहीं, लेकिन एंटर करने का जो टाइम था ना वो 9:30 था, तो आप 3 मिनट लेट हो। वाह, वाह, मतलब वाह। ऊपर से पिज्ज़ा के लिए भी क्या बोल रहे हैं, रिसेप्शन वाला बोल रहा है कि 10 बजे के बाद यू कैन ऑर्डर, और इन रूम वाले बोल रहे हैं 10:30 के बाद यू कैन ऑर्डर। क्या है मतलब, कोई कम्युनिकेशन कुछ है ही नहीं। वाह, 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 बाप रे, सीरियसली मैं डर गई ये देख के। अचानक से लेटे लेटे ये आया दरवाजे के नीचे से, नोटिफिकेशन होगी फ्लाइट की, न्यू पिकअप है। कसम से मैं डर गई कि क्या आया एकदम से दरवाजे के नीचे से। फाइनली आई गॉट माई डिनर, जो मुझे चाहिए था, इतना प्यारा पिज़्ज़ा, और ये सॉल्ट एंड पेपर दिया है पता नहीं क्यों, एंड दिस इज़ हाउ माई पिज़्ज़ा इज़ लुकिंग। खुशबू से ही पूरे कमरे में खुशबू फैल गई है। खाते हैं अब। ऑस्ट्रेलिया कभी भी जाओगे पिज़्ज़ा ज़रूर खाना, ज़रूर। और आज मैं पूरा खा लूँगी, आई एम 100% श्योर। सो गुड। बाय। पिज़्ज़ा मैंने खा लिया है, लेकिन पिज़्ज़ा खा के मैं घर कैसे पहुंच गई हूँ। सो गाइज़, मैं व्लॉग को एंड करना भूल गई थी एज़ यूजुअल। तो अभी एडिट करने के लिए बैठी थी, एंड आई रियलाइज़ कि मैंने तो एंड ही नहीं किया है, कोई क्लिप ही नहीं दिख रही है। इसलिए मैं अभी घर पे ही शूट कर रही हूँ, सो प्लीज़ मैनेज कर लो थोड़ा बहुत। सो या व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अपना ख्याल रखिए।